फाइनली फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप स्टेज ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और भाई क्या एंडिंग देखने को मिली है। लास्ट मैच डे ने पूरा टूर्नामेंट हिला दिया है। सबसे क्रेजी मोमेंट आया अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया के मैच में, जहां 90+4 मिनट पर रियाद मैहरेज ने गोल करके अल्जीरिया को राउंड ऑफ 32 में पहुंचा दिया था और ऑस्ट्रिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। लेकिन फुटबॉल है बॉस, यहाँ लास्ट विसल से पहले कुछ भी हो सकता है। मैच के लिटरली लास्ट अटैक में ऑस्ट्रिया ने इक्वलाइजर मार दिया और ऑस्ट्रिया को भी नॉकआउट स्टेज का टिकट मिल गया। एक ही मैच में टीम्स जीत भी रही थी, हार भी रही थी और क्वालिफाई भी कर रही थी। इतना ड्रामेटिक ग्रुप स्टेज फिनिश शायद ही किसी वर्ल्ड कप में देखने को मिला होगा। वहीं दूसरी तरफ मेक्सिको ने सबसे पहले अपनी राउंड 32 की क्वालिफिकेशन कंफर्म कर दी थी। साउथ कोरिया को 1-0 से हराने के बाद मेक्सिको ने चेकिया को भी 3-0 से कंफर्टेबली हराकर ग्रुप ए में परफेक्ट 9 पॉइंट के साथ टॉप फिनिश किया था और ये क्लियर मैसेज दे दिया था कि इस बार मेक्सिको सिर्फ होस्ट नहीं कर रही है बल्कि ट्रॉफी चैलेंज करने के लिए आई है। होस्ट की बात करें तो यूएसए और कनाडा दोनों ने भी नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बना ली है। कनाडा को स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट 2-0 की डिफीट मिली, जिसकी वजह से उन्हें ग्रुप बी में सेकंड पोजीशन पर क्वालिफाई करना पड़ा। जबकि मॉरिशियो की यूएसए टीम टर्किया के अगेंस्ट लास्ट मिनट 3-2 की डिफीट के बावजूद ग्रुप विनर बनी रही। और अब असली वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, क्योंकि ग्रुप स्टेज की कैलकुलेशन अब खत्म हो चुकी है और नॉकआउट फुटबॉल अब स्टार्ट हो चुका है। और अब एक भी गलती का मतलब सीधा घर वापसी। राउंड ऑफ 32 के फिक्सचर्स ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं और इस बार ब्रैकेट देखकर लग रहा है कि हर दूसरा मैच ब्लॉकबस्टर होने वाला है। ब्राजील वर्सेस जापान में साउथ अफ्रीका और एशिया का क्लैश देखने को मिलेगा। जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा, फ्रांस स्वीडन के अगेंस्ट उतरेगी, नीदरलैंड्स और मोरक्को एक और हाई इंटेंसिटी बैटल खेलेंगे। इंग्लैंड का चैलेंज होगा डीआर कॉन्गो के सरप्राइज पैकेज के अगेंस्ट। बेल्जियम फेस करेगी सेनेगल को। यूएसए का मैच बोस्निया एंड हेर्जेगोविना के साथ है। पोर्चुगल और क्रोएशिया का ब्लॉकबस्टर इनकाउंटर ऑलरेडी फैंस को एक्साइट कर रहा है। स्पेन ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट खेलेगी। स्विट्जरलैंड का सामना होगा अल्जीरिया से। अर्जेंटीना केपा वेर्डे के अगेंस्ट होगी। ऑस्ट्रिया इजिप्ट के से भिड़ेगी और कोलंबिया घाना के अगेंस्ट एक्शन में दिखेगी। मतलब इतने एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलने वाले हैं कि क्या ही बताऊं। और इसी वजह से राउंड 32 शायद टूर्नामेंट का सबसे अनप्रेडिक्टेबल राउंड बनने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट का कंप्लीट प्रीव्यू और फुल प्रेडिक्शन। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लेट्स बिल्ड द फुटबॉल कम्युनिटी इन इंडिया वंस अगेन। तो अब चलिए बात करते हैं राउंड 32 के फिक्सचर्स की, जहां हर मैच अपने आप में एक अलग स्टोरी लेकर आ रहा है। सबसे पहला मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा। दोनों ही टीम्स टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस बनकर सामने आई है। साउथ अफ्रीका ने पहले मेक्सिको के अगेंस्ट डिफीट झेली थी, लेकिन उसके बाद चेकिया के अगेंस्ट ड्रॉ और साउथ कोरिया के अगेंस्ट ह्यूज विक्ट्री लेकर नॉकआउट में एंट्री मार ली है। दूसरी तरफ कनाडा का कैंपेन भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। बोस्निया के अगेंस्ट ड्रॉ, कतार के अगेंस्ट 6-0 की डोमिनेशन और फिर स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट डिफीट की वजह से वो ग्रुप विनर्स नहीं बन पाए हैं। दोनों टीम्स के पास पेस है, एनर्जी भी है और प्रूव करने की भूख भी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कंट्रीज ने कभी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच नहीं जीता है, इसलिए जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। मेरे हिसाब से कनाडा की अटैकिंग क्वालिटी और एक्सपीरियंस उन्हें स्लाइट एज देती है, लेकिन साउथ अफ्रीका को अंडरएस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। उसके बाद आता है ब्राजील वर्सेस जापान का, और ऑनेस्टली ये फिक्चर्स देखकर ही एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। ब्राजील एक्सपेक्टेड तरीकों से ग्रुप स्टेज क्रॉस करके आई है, स्कॉटलैंड को कंफर्टेबली 3-0 से हराया और कार्लोस एंसेलोटी की टीम काफी बैलेंस लग रही है। लेकिन सामने है जापान, जो डिसिप्लिन और टैक्टिकल फुटबॉल के लिए फेमस है। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल अक्टूबर में फ्रेंडली मैच में जापान ने ब्राजील को 3-0 से हराया भी था, इसलिए ये वन साइडेड मैच बिल्कुल नहीं होने वाला है। ब्राजील फेवरेट जरूर हैं, लेकिन जापान के क्विक काउंटर अटैक्स और ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस उन्हें डेंजरस बना देती है। मेरी प्रेडिक्शन है कि ब्राजील क्वालिफाई करेगी, लेकिन मैच एक्सपेक्टेड से काफी टफ होगा। अब बात जर्मनी वर्सेस पैराग्वे की। जर्मनी का ग्रुप स्टेज काफी कंफ्यूजिंग रहा। स्कोर लाइंस इंप्रेसिव थी, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। कभी डोमिनेशन दिखा, कभी डिफेंसिव मिस्टेक्स और कभी मिडफील्ड कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल नजर आया है।
पैराग्वे भी रोलर कोस्टर राइड के बाद यहाँ पहुंची है। यूएसए के अगेंस्ट बुरी हार के बाद टर्की को हराया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ड्रॉ करके क्वालिफिकेशन कंफर्म की। अगर जर्मनी अपना बेस्ट फुटबॉल खेलेगी तो उन्हें जीत मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ग्रुप स्टेज वाली इनकंसिस्टेंसी कंटिन्यू हुई तब पैराग्वे अपसेट क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है। फिर भी मेरी प्रेडिक्शन जर्मनी के फेवर में रहने वाली है। और फिर शायद इस राउंड का सबसे अंडररेटेड ब्लॉकबस्टर नीदरलैंड वर्सेस मोरक्को। नीदरलैंड ने ग्रुप एफ में आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेली और फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया। मोरक्को भी सिर्फ गोल डिफरेंस की वजह से ही ब्राजील से पीछे रही है। इस मैच का एक इमोशनल एंगल भी है क्योंकि मोरक्को के सोफियान, सलाउद्दीन और मजरूई तीनों डच बॉर्न प्लेयर्स हैं। मतलब उनके लिए ये सिर्फ नॉकआउट मैच नहीं, एक पर्सनल बैटल भी होगी। मोरक्को ने पिछले वर्ल्ड कप में भी सबको सरप्राइज किया था और इस बार भी उनके पास क्वालिटी है, लेकिन नीदरलैंड्स की ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ और अटैकिंग बैलेंस को देखते हुए मेरी प्रेडिक्शन नीदरलैंड के फेवर में जाती है। अब आते हैं आइवरी कोस्ट और नॉर्वे पर। नॉर्वे के पास एर्लिंग हालैंड और मार्टिन ओडेगार्ड जैसे स्टार्स हैं, लेकिन फ्रांस के अगेंस्ट उन्हें रेस्ट देने का डिसीजन काफी सरप्राइजिंग था। फिर भी नॉर्वे नॉकआउट स्टेज तक पहुंच गया, जो उनके लिए ऑलरेडी एक ह्यूज अचीवमेंट है। दूसरी तरफ आइवरी कोस्ट भी बहुत डेंजरस टीम लग रही है। AFCON चैंपियंस होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस हाई है। एमड डियालो, डियोमेंडे और क्राइस इनाउ जैसे प्लेयर्स उन्हें काफी अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। मेरे हिसाब से ये राउंड ऑफ 32 के सबसे क्लोज मैचेस में से एक होने वाला है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पर मैं नॉर्वे को स्लाइट एज देना चाहता हूँ। और अगर किसी मैच को ऑलमोस्ट वन साइडेड बोला जा सकता है तो वो है फ्रांस वर्सेस स्वीडन का मैच। फ्रांस ने ग्रुप स्टेज में लिटरली सब कुछ डोमिनेट किया है। 3 मैचेस, 3 विंस और 10 गोल स्कोर किया और सिर्फ 2 गोल कंसीड किया। एम्बाप्पे ऑलरेडी 4 गोल और 2 एसिस्ट के साथ टूर्नामेंट के बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुके हैं। डेम्बले भी अनस्टॉपेबल लग रहे हैं और माइकल ओलिस मिडफील्ड से गेम कंट्रोल कर रहे हैं। स्वीडन ने क्वालिफिकेशन तो कर ली, लेकिन नीदरलैंड के अगेंस्ट उनकी वीकनेस क्लियरली एक्सपोज हो गई है। इसलिए अगर कोई मिरेकल नहीं हुआ तो फ्रांस कंफर्टेबली नेक्स्ट राउंड में जाना चाहेगी। मेरा प्रेडिक्शन है कि फ्रांस इजी विनर रहेगा। अगले मैच की बात करें तो मेक्सिको वर्सेस इक्वाडोर का ये मैच शायद अटैकिंग फुटबॉल से ज्यादा टैक्टिकल बैटल होने वाला है। मेक्सिको ने अब तक टूर्नामेंट में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है और मेक्सिको की टीम डिसिप्लिन के साथ फुटबॉल खेल रही है। इक्वाडोर भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर के लिए फेमस है और उनकी क्वालिफिकेशन भी इसी सॉलिड डिफेंस की वजह से ही हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लो स्कोरिंग और एक्सट्रीमली टाइट मैच होगा, लेकिन होम क्राउड का एडवांटेज और करंट फॉर्म देखते हुए मैं मेक्सिको को नेक्स्ट राउंड के लिए फेवरेट मानता हूँ। एंड नाउ इंग्लैंड वर्सेस DR कॉन्गो। नाम देखकर अगर किसी को लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए इजी मैच होगा तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। DR कॉन्गो ने ऑलरेडी ग्रुप स्टेज में सबको सरप्राइज किया है और उनके प्लेयर्स फिजिकली भी स्ट्रांग है और काउंटर अटैक्स में भी काफी डेंजरस हैं। थॉमस टुचेल की इंग्लैंड टीम ने ग्रुप स्टेज में रिजल्ट्स तो निकाले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी कन्विंसिंग नहीं रही है। अगर इंग्लैंड ने DR कॉन्गो को लाइटली लिया तो अपसेट भी देखने को मिल सकता है। फिर भी स्क्वाड क्वालिटी, एक्सपीरियंस और बिग मैच मेंटेलिटी के बेसिस पर मेरी प्रेडिक्शन इंग्लैंड की फेवर में रहने वाली है, लेकिन ये डेफिनेटली उनके लिए इजी 90 मिनट्स नहीं होने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले सेट ऑफ ब्लॉकबस्टर फिक्चर की और शुरुआत करते हैं बेल्जियम वर्सेस सेनेगल से। मेरे हिसाब से ये राउंड 32 का सबसे एंटरटेनिंग मैच में से एक होने वाला है। दोनों टीम्स ने ग्रुप स्टेज की शुरुआत इतनी इंप्रेसिव नहीं की थी, लेकिन लास्ट मैच डे तक आते आते दोनों अपने बेस्ट फुटबॉल पर वापस आ गए थे और इस मैच का इमोशनल एंगल भी काफी बड़ा है। बेल्जियम के लिए शायद केविन डे ब्रुइन और लुकाकू का ये लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है, जबकि सेनेगल की तरफ से भी सदियो माने और कॉलिबे अपना फाइनल मेजर टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन की फाइट नहीं, बल्कि एक गोल्डन जनरेशन अपनी लेगेसी के लिए भी लड़ रही होगी। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो बेल्जियम थोड़ा आगे नजर आता है, लेकिन सेनेगल का पेस, फिजिकलिटी और काउंटर अटैक्स किसी भी डिफेंस को ट्रबल दे सकता है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम तक जा सकता है, लेकिन मैं बेल्जियम को नैरो विनर मानता हूँ।
उसके बाद आता है यूएसए वर्सेस बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना। मॉरिसियो की यूएसए टीम ने ग्रुप स्टेज में काफी मैच्योर फुटबॉल खेली है। पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टर्किया के अगेंस्ट डिफीट ने उनका क्वालिफिकेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला है, और क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रुप विनर बन चुके हैं इस वजह से वो खेलने वाले हैं बॉस्निया के अगेंस्ट। बॉस्निया ने भी बेस्ट थर्ड प्लेस टीम में जगह बना ली है और नॉकआउट स्टेज का टिकट हासिल कर लिया है। और वर्ल्ड कप की फॉर्मेट की वजह से उनका ओपोनेंट लास्ट मोमेंट तक कंफर्म नहीं था। बॉस्निया डिसिप्लिन टीम है और डिफेंसिव फुटबॉल अच्छा खेलती है, लेकिन यूएसए का इंटेंसिटी लेवल, प्रेसिंग और होम सपोर्ट उन्हें फेवरेट्स बनाता है। अगर क्रिस्टियन पुलिसिक और अटैकिंग प्लेयर्स अपनी रिदम में रहें तो यूएसए कंफर्टेबली नेक्स्ट राउंड में जा सकता है। अब बात करते हैं स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया की। ऑनेस्टली स्पेन का ग्रुप स्टेज देखकर मिक्स फीलिंग आती है। सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के अलावा उन्होंने एक्सपेक्टेड लेवल से फुटबॉल नहीं दिखाया। वैसा पोजीशन तो बहुत रखी, लेकिन अटैकिंग इंटेंट और क्रिएटिविटी काफी मिसिंग रही थी। और अब सामने है ऑस्ट्रिया, जो हाई प्रेसिंग और एग्रेसिव फुटबॉल के लिए फेमस है। ऑस्ट्रिया किसी भी टीम को कंफर्टेबली बिल्ड अप करने नहीं देती है और स्पेन के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर स्पेन ने सिर्फ साइडवेज पासिंग पर रिलाई किया तो ऑस्ट्रिया उन्हें पनिश भी कर सकती है। फिर भी क्वालिटी और इंडिविजुअल टैलेंट के बेसिस पर मेरिट प्रेडिक्शन स्पेन के फेवर में ही रहने वाली है, लेकिन ये मैच बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। और फिर आते हैं शायद इस राउंड के 32 के सबसे इमोशनल फिक्चर पर, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, रोनाल्डो वर्सेस लूका मॉड्रिक। सोचो, पहली बार ये दोनों 2008 में मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम के प्लेयर्स के रूप में आमने सामने आए थे, और आज लगभग 18 साल बाद दोनों 40 साल की एज क्रॉस करने के बाद भी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। दोनों बैलन डॉर विनर, रियल मैड्रिड लेजेंड और फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिडफील्ड और अटैकिंग आइकन्स में से एक। ये सिर्फ पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया नहीं, ये एक एरा का सेलिब्रेशन है। रोनाल्डो और मॉड्रिक दोनों में से कोई एक अपना फाइनल वर्ल्ड कप खेल रहा होगा और इसी वजह से इमोशंस भी हाई होंगे। क्रोएशिया को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन पोर्चुगल की करंट फॉर्म और अटैकिंग डेप्थ देखते हुए पोर्चुगल को नेक्स्ट राउंड के लिए फेवरेट मानता हूँ। अब स्विट्जरलैंड से अल्जीरिया की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड का रिकॉर्ड काफी अजीब रहा है। हर बार ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करते हैं लेकिन नॉकआउट में एलिमिनेट हो जाते हैं। इस बार उनके पास शायद सबसे अच्छा मौका है इस कर्ज को तोड़ने का। अल्जीरिया ने ग्रुप स्टेज में इनक्रेडिबल फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है और लास्ट मिनट में ड्रामा के बाद नॉकआउट में एंट्री मारी है। रियाद मैहरेज जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर किसी भी मोमेंट पर गेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल टीम बैलेंस और कंसिस्टेंसी के हिसाब से मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड फाइनली अपना पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट विक्ट्री रजिस्टर कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग टैक्टिकल बैटल होने वाली है। ये दोनों टीम्स नेचुरली डिफेंसिव सेटअप पसंद करती है और काउंटर अटैक से डैमेज करती है। फनी बात यह है कि कुछ सेकंड के लिए ऑस्ट्रेलिया का अपोनेंट ईरान बन गया था, लेकिन ऑफसाइड डिवीजन ने पूरा ब्रैकेट बदल दिया और इजिप्ट सामने आ गया। दोनों साइड्स कॉशियस फुटबॉल खेलेगी और शायद पहले हाफ में ज्यादा चांसेस भी ना दिखे। मेरे हिसाब से एक गोल ही इस मैच को डिसाइड करने के लिए काफी है और ऑस्ट्रेलिया स्लाइटली फेवरेट्स लग रही है। और फिर आता है अर्जेंटीना वर्सेस कैबो वर्डे। ऑनेस्टली अगर किसी टीम ने इस टूर्नामेंट में सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी लिखी है तो वो है कैबो वर्डे। वर्ल्ड कप डेब्यू, ग्रुप स्टेज से क्वालिफिकेशन और हिस्ट्री क्रिएट करना, ये अपने आप में अनबिलीवेबल अचीवमेंट है, लेकिन रिवॉर्ड में सामने मिल गया डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना। मेसी ऑलरेडी टूर्नामेंट में हैट्रिक, ब्रेस और एक ब्यूटीफुल फ्री किक के साथ आउटस्टैंडिंग फॉर्म में हैं और अर्जेंटीना ने सिर्फ 2 मैचेस में ही ग्रुप टॉप कर लिया था और पूरी टीम का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। कैबो वर्डे के लिए यहाँ तक पहुँचना ही हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, लेकिन रियलिस्टिकली अर्जेंटीना को इस मैच में जीतना चाहिए। अगर कोई ह्यूज अपसेट नहीं हुआ तो मेसी और कंपनी कंफर्टेबली राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलंबिया वर्सेस घाना। ये 2 कंप्लीटली अपोजिट फुटबॉल फिलोसफीज का क्लैश है। कोलंबिया अटैकिंग फुटबॉल, फ्लेयर और क्रिएटिविटी के साथ खेलती है, जबकि घाना डिसिप्लिन, डिफेंस और फिजिकल फुटबॉल के लिए फेमस है। कोलंबिया के फैंस भी स्टेडियम को ऑलमोस्ट होम एटमॉस्फेयर बना देंगे, जो उनके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज भी होगा। लेकिन घाना को ब्रेक थ्रू करना इतना आसान नहीं होगा।
मुझे लगता है कि ये मैच फिजिकली और इंटेंस मैच बनने वाला है। फिर भी अटैकिंग क्वालिटी और करंट मोमेंटम देखते हुए मेरी प्रेडिक्शन है कि कोलंबिया के लिए ये मैच ज्यादा इजी रहने वाला है। तो यार ये था फीफा वर्ल्ड कप 2026 राउंड ऑफ 32 के सारे ऑफिशियल कंफर्म फिक्सचर्स और मेरी प्रेडिक्शंस। मेरे अकॉर्डिंग राउंड ऑफ 16 में कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, फ्रांस, मेक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, यूएसए, स्पेन, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और कोलंबिया क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन वर्ल्ड कप नॉकआउट का एक ही रूल है, एक गलती और सीधा घर वापसी। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस राउंड में कम से कम 2 या 3 मैसिव अपसेट्स देखने को जरूर मिलने वाले हैं। अब आप कमेंट में बताओ कि कौन सी टीम सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली है हम लोग को इस राउंड में, और कौन सी फुटबॉल जायंट इसी राउंड से ही एलिमिनेट हो जाएगी वर्ल्ड कप से। वेल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट भी मिलते रहें, और इस वीडियो को अपने फुटबॉलिंग फ्रेंड के साथ भी शेयर करो।